हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है बच्चा लोग। नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए, लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जब दो चार्जेस को हम एक बार वैक्यूम में रखें तो उनके बीच में क्या फोर्सेस आ रहा है, और जब उन्हीं चार्जेस को उठा के किसी हम मीडियम में पुट कर देते हैं तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस क्या हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। अगर हमने बोला आपसे कि हम क्या करने वाले हैं, दो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन लेने वाले हैं। पहले जब दोनों चार्जेस को हमने क्या रखा, वैक्यूम में रखा। वैक्यूम में कितना आएगा, पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने वैक्यूम में कैलकुलेट करना सीखा है। आर डिस्टेंस की दूरी पर हमने रख दिया। कितनी दूरी पर रख दिया भैया, आर डिस्टेंस की दूरी पर रख दिया। अच्छा सर, आर डिस्टेंस की दूरी पर वैक्यूम में रख देंगे तो फोर्स कितना आएगा सर। फोर्स बराबर होता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया बेटा हमारा कहाँ पे, वैक्यूम में। मीडियम में कितना हो जाएगा सर, अगर मान लीजिए किसी मीडियम में उठा के रख दिया हमने, किसी मीडियम में उठा के रख दिया। मीडियम में रखने का मतलब क्या हो गया भैया, वैक्यूम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी भी मीडियम में जब आप रखेंगे तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इसका चेंज हो जाएगा। हमने मान लिया एप्सिलॉन हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इसकी कितनी मान लिया हमने, परमिटिविटी कितना मान लिया हमने भैया, ये मान लिया एप्सिलॉन। आगे बात स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। देखते हैं फटाफट, रिलेटिव परमिटिविटी। सर ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इज नोन एज इट इज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है सर इसका मतलब, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, या इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आर के से लिखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से लिखा जाता है ना। कंफ्यूज मत होना, पीछे वाला जो के था पहले फोर्थ लेक्चर में जो हमने पढ़ा दैट वाज फोर्स कांस्टेंट, बट ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन आर या के बराबर हमने क्या बोला, इट इज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। और ये क्या हो जाएगा भैया, इट इज ए यूनिट लेस, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। रिलेटिव परमिटिविटी का ना कोई यूनिट होना है ना ही कोई डायमेंशन होना है। क्यों, एप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट सेम होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का ना कोई यूनिट होगा और ना ही कोई डायमेंशन होगा। क्लियर है, ओके सर। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो सकता है, हमें जनरली सवाल में दिया होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या देता है, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा हमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग कैपिटल के से लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से लिखते हैं। अब अगर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू लिखनी है तो एप्सिलॉन नॉट से के में मल्टीप्लाई कर दो तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ये परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम हो गया भैया, गिवन मीडियम हो गया। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ के पीछे वाले प्रोसेस को। तो मीडियम में हमने रख दिया, परमिटिविटी हमको समझ में आ गया, एप्सिलॉन होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का के दिया रहेगा। अब इसी चार्ज सिस्टम को उठा के जब हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो क्या होगा, चलिए बना लेते हैं डायग्राम। Q1 है, Q2 है, दोनों के बीच में हमारा मान लीजिए कुछ R सेपरेशन था, है ना। और इस R को हम बेसिकली R0 असाइन करेंगे, इसको भी R0 असाइन करेंगे। और ये हम मान लेंगे जनरली R कि भैया मीडियम
में जब हम रख देंगे तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस हमारा r हो गया, ठीक है ना। और हमने मान लिया मीडियम को इस तरह से अगर दर्शा दिया ऐसे डैश डैश डैश, इस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हमने दे दिया, k दे दिया। अब किसी ने पूछा बताओ अब फोर्स कितना हो गया Q1 Q2 के बीच में, है ना। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, इट इज ए वेरी बेसिक प्रोसेस। एप्सिलॉन नॉट की जगह आप क्या रखने वाले हैं, एप्सिलॉन रखने वाले हैं, यानी कि फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज Fm, यानी कि फोर्स इन मीडियम इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा आपका फोर्स। और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने यहाँ पे देख लिया है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए भैया ये हो गया। किसी ने बोला इफ द फोर्सेस बिटवीन देम, इफ द फोर्सेस बिटवीन देम वाज सेम एज या इज सेम एज इट वाज इनिशियली व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, यानी कि शुरुआत में जब वैक्यूम में रखा था आपने तब फोर्स मान लीजिए F आया है, बाद में जब आपने मीडियम में रख दिया तो Fm फोर्स आया है। सवाल में कभी कभी दे देता है अगर ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है, यानी कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन दीज टू चार्जेस, देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कंडीशन। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट पाथ लेंथ। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट, सेपरेशन बोल दीजिए, पाथ लेंथ तो अलग चीज हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट पाथ लेंथ, ठीक है ना बेटा, या सेपरेशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर जी, हमको पता है कि अगर हमारा r नॉट इक्वल नहीं है, r के बराबर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कंडीशन सवाल में दे सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन जो होगा, इफ केस नंबर 1, इफ f बराबर हमारा है Fm के, तो क्या होगा इस कंडीशन में, Fm के बराबर हो जाएगा बेटा, तो क्या होगा, तो फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में था Q1 Q2 बाई r स्क्वायर या r नॉट स्क्वायर हमने यहाँ लिया है, इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। हमने बोला अगर फोर्सेस बराबर हो तो कंडीशन बताइए, तो यहाँ पे अभी हमें एक रिलेशन मिलने वाला, देखते रहिएगा ध्यान से, ये आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया, ये कट गया, नीचे क्या बचा बेटा आर नॉट का स्क्वायर, इधर क्या बचा k इंटू आर स्क्वायर। सो आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा है आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे k इंटू आर स्क्वायर, k इंटू आर स्क्वायर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड, आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर। सो क्या हो गया यहाँ पे रिलेशन भैया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, आर नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू आर, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू आर, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट सेपरेशन। आर नॉट क्या यहाँ कहलाएगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये हम मिटा दें भैया, मिटा देते हैं फटाफट, ओके। हमने देखा केस नंबर 1 से हमें समझ में आया कि भैया आर नॉट की वैल्यू क्या आई है, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू आर आया है, क्या आया है, आर नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू आर आया है, और ये आर नॉट क्या कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, या क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट सेपरेशन बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट सेपरेशन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह बहुत आगे हम सवाल देखने वाले हैं इस पे बेस्ड, है ना। केस नंबर 2 अगर बोल दिया जाए, केस नंबर 2 में हमें अगर बात करी जाए कि भैया जब हमारा इफ आर नॉट इज इक्वल्स टू आर, इफ आर नॉट इज इक्वल्स टू आर, ये बड़ा मजेदार केस है।
अगर आर नॉट की वैल्यू आर हो, यानी कि जब वैक्यूम में रखा था और जब आपने मीडियम में रखा था तो सेपरेशन चेंज नहीं हुआ था, यानी कि इस बार क्या चेंज हो जाएगा, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, मीडियम में कुछ और आएगा, स्पेस में कुछ और आएगा, फ्री स्पेस में कुछ और आएगा। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स F बराबर नहीं है एफ एम के। इसका मतलब क्या है भैया, फोर्स बराबर नहीं है, जब आपने मीडियम में फोर्स कैलकुलेट किया तो स्पेस वाले फोर्स के बराबर या फ्री स्पेस में जब आपने चार्जेस को रखा था तो जो फोर्स आ रहा था उसके बराबर नहीं है। चलिए ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, रिलेशन बताइए सर, फोर्स इन मीडियम बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं फोर्स इन मीडियम बराबर क्या होगा। एफ एम बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखेंगे बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब देखना ध्यान से देखना, क्या ये हमारा आर नॉट लिख लीजिए यहाँ पे क्योंकि बराबर है, क्या ये हमारा इस F के बराबर है जो हमने वहां पे रेड कलर से अंडरलाइन करा हुआ है, क्या ये इनिशियल स्टेज में जो फोर्स लग रहा था जब हमने चार्जेस को वैक्यूम में रखा था, क्या इसके बराबर है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर नॉट स्क्वायर है कि नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है। तो फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, Fm बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में Fm बराबर हो जाएगा F डिवाइडेड बाई K हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, K हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दिस इज नोन एज द रिलेशन बिटवीन द फोर्सेस व्हेन दे आर केप्ट इनिशियली इन वैक्यूम एंड फाइनली इन मीडियम। तो Fm बराबर क्या हो जाएगा, F बाई K हो जाएगा। इसका मतलब क्या था कि फोर्स जब आप मीडियम में रख देंगे तो K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। सेकेंड केस में हमने देखा कि जब आप इस सिस्टम को उठा के मीडियम में रख दिए तो जो नेट फोर्स इस समय आएगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस आएगा उसकी वैल्यू K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। इसके पीछे की फैक्ट क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसके लिए हमने जो लेक्चर नंबर आपको 3 में बताया था, चार्जिंग बाई कंडक्शन ऑफ ए इंसुलेटर बताया था, ऑफ एन इंसुलेटर बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। इसके केस बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्यों होता है, K टाइम्स क्यों रिड्यूस करता है, इसके पीछे की स्टोरी जाके थर्ड लेक्चर में आप देखेंगे जब, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जब भी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो थोड़ा सा पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। इस मीडियम के अंदर इन चार्जेस की वजह से थोड़ा सा पोलराइजेशन डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे आप पढ़ेंगे ये सारी कहानी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये सब स्टोरी बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आगे धीरे धीरे क्लियर होगा आपका। तो आई होप आपको ये फोर्स कैसे इस इनिशियल फोर्स का K टाइम्स हो रहा है, आई होप आपको 1/K टाइम्स हो रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन योर माइंड कि जब हमने देखा कि भैया केस नंबर 1 में हमने क्या देखा कि जब सवाल में आपको दे दे कि भैया इन दोनों ही केसेस में फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं, तो इस केस में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट सेपरेशन निकालना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट सेपरेशन निकालना होगा। और वो क्या होगा, जो स्पेस में डिस्टेंस था उसके और जो वैक्यूम में डिस्टेंस था उसके बीच का रिलेशन होता है, यानी कि R नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K इंटू R हो जाएगा, ठीक है ना। पहला कंडीशन आपका क्लियर हो गया केस। सेकेंड केस में हमने देखा है कि जब हमने R नॉट को बराबर कर दिया R के, तो उस केस में फोर्सेस चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्सेस चेंज हो जाएगा। तो अब बताइए कि फोर्स इन मीडियम कितना चेंज हुआ, तो भैया F डिवाइडेड बाई K हो गया यहाँ पे, यानी कि फोर्स K टाइम्स रिड्यूस हो गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में देखने वाले हैं और बहुत मजे आएंगे आपको, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो आपको समझना जरूरी था। इसलिए मैंने इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको की कॉन्सेप्ट बताया है कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर है, समझ में आया बेटा लोग। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।